अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी मैं कभी तुम का जो है ना न्यू प्रोमो आ चुका है, न्यू एपिसोड का न्यू प्रोमो आ चुका है और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी न्यू चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी न्यू स्टोरीज़ आ रही हैं और बहुत सारी न्यू आगे से जो है हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ड्रामा भी हो सकता है कि हम लोग कहें कि हैं ये भी होना था, बहुत कुछ होने वाला है। बेसिकली हम लोग न्यू एपिसोड में तो ये देख ही रहे हैं कि मुस्तफ़ा और शर्जीना कितने नाराज़ है एक दूसरे से, बट हम लोग ये भी देखेंगे कि जी जो हैं शर्जीना की मदर इन लॉ जिन्होंने हमेशा से उस बेचारी को इतना मतलब बेइज्जती की, इतने काम करवाए, इतनी उसकी इंसल्ट की, 24 घंटे कभी कुछ करवाती थी कभी कुछ करवाती थी और उसको जो है गुलामों की तरह रखा हुआ था शर्जीना को एज अ मेड, और उसकी इंसल्ट करती रहती थी, जो मुंह में आता था बोलती रहती थी। ये भी नहीं फ़र्क पड़ता था उनको कि शर्जीना को बुरा भी लग सकता है, इन बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और दूसरी तरफ वो रुबाब को किस तरह से ट्रीट करती थी, कितना प्यार कितना ख्याल रखती थी उसका, उसके मर्ज़ी के खाने पक रहे हैं, उसका बार बार 24 घंटे जो शुक्रिया अदा करना, अगर वो गिफ्ट दे भी रही है अपनी तरफ से, अगर कोई गाड़ी उसने दे रही है, उसके पैसे दे रही है तो उसको भी मना ना करना। और मुझे भी अच्छी तरह याद है कि शर्जीना ने एक दफ़ा, शर्जीना ने तो नहीं मुस्तफ़ा ने ही ग्रोसरीज की थी, लेकिन उनको ये लगा कि शर्जीना ने की है और वो जो गैरत के ना नारे लगाना शुरू हो गई कि भाई हम लोग बहुत गैरतमंद हैं, हमें नहीं अच्छा लगता अगर बहू जो है वो ग्रोसरीज करके लेके आए। तो जी शर्जीना के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया और बाप के लिए जो है गाड़ी भी एक्सेप्ट कर ली, अपने शौहर का इलाज भी करवा लिया, वो अपनी बेटी से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई उन्हें, ठीक है। और बाकी जो है शर्जीना को उन्होंने इतनी बुरी तरह ट्रीट किया। लेकिन अब हम देखेंगे कि रुबाब को जो है अदील के ट्रू कलर्स नज़र आ चुके हैं, उसका असल चेहरा भी नज़र आ चुका है, बट स्टिल वो अलाउ कर रही है कि वो अपने पेरेंट्स को रुबाब के घर में ले आए। पता नहीं क्यों, उसको क्या समझ आ रही, अभी भी जो है वो अदील से अलग नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल वो जो है ना अभी भी अदील से अलग नहीं हो रही है, उससे जो है ना सेपरेशन जो है उसको फ़िलहाल तो कर ही लेनी चाहिए थी। अगर इतनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसके अंदर, इतनी वो इंडिपेंडेंट है और उसको पता है कि अदील ने जो है उसको एज अ की यूज़ किया है और उसके जो फादर कह रहे थे कि जायदाद की कुंजी इस तरह से यूज़ किया है, तो फ़िलहाल तो उसको अदील से अलहदा हो जाना चाहिए था, बट स्टिल वो जो है अदील के साथ ही लगी हुई है। और बेसिकली और अब जो है ना वो अपने भी ट्रू कलर्स दिखाएगी और जो अदील है ना वो अपने पेरेंट्स को जो है ना फ़िलहाल के लिए रुबाब के घर ले आया है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को कि जी हमारे पेरेंट्स जो है यहीं पे रहेंगे। तो आगे से जो है ना रुबाब साहिबा वो साफ साफ सीधा सीधा जवाब दे देती हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, दिस इज़ माई होम नॉट ओल्ड एज होम। और वैसे अगर देखा जाए तो रुबाब साहिबा की बात इतनी भी गलत नहीं है, उनका घर है, ज़ाहिर सी बात है, उसके जो पेरेंट्स आदिल के वो अपने घर में ठीक थे, रुबाब अपने घर में ठीक थी। अब बहू के घर जो है शौहर के पेरेंट्स रहने के लिए आ गए, थोड़ा सा अजीब तो लग ही रहा है। और रुबाब ने जो कुछ भी आगे से कहा है मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, क्योंकि अदील ने उसको एज अ की यूज़ किया है तो उसका भी तो थोड़ा बहुत बनता है ना कि आगे से बोले। लेकिन मेन पॉइंट इज़ कि जो अदील की मामा है ना जो शर्जीना की इतनी इंसल्ट करती थी, अब उनको पता चलेगा कि रुबाब कितनी बदतमीज़ है और कितनी एरोगेंट है, कितनी ज़्यादा इंसल्ट करती है ये इनकी, क्योंकि रुबाब पहले इनके घर में थी तो बड़ी शरीफ बनती थी, बट अब ये इसके घर में है तो वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके उन्होंने सब कुछ सुन भी लिया था जो भी रुबाब कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अपने घर में रखूँगी, तो उन्होंने सुन भी लिया। देखते हैं आगे इनका रिएक्शन क्या होता है, बड़ा मज़ा आने वाला है, ताकि इनको भी तो पता चले ना कि रुबाब है किस तरह की। और शर्जीना को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से रखा हुआ था और रुबाब को इतने शहज़ादी बनाया हुआ था, अब जब उसका असल चेहरा देखेंगी कि वो किस तरह की है तो फिर पता चलेगा कि होता क्या है। खैर यही था, लाइक शेयर बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी मैं कभी तुम की जो है ना आज कल जो है बहुत ही ज़्यादा पीक पे ड्रामा चल रहा है ये, और बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है 2024 का। और जैसे कोई ड्रामा फेमस हो जाता है और जैसे ड्रामे की TRP रेटिंग ऊपर जाती है, बाकी सारे ड्रामे जो हैं वो पीछे 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 जो है मतलब वो नज़र ही नहीं आते लोगों को, क्योंकि पिछले दिनों जो है इश्क मुर्शिद वो काफ़ी फेमस जा रहा था, तो जब उसकी हाइप क्रिएट हुई थी तो जितने भी बाकी ड्रामास थे उनको कोई मुँह ही नहीं लगा रहा था, और इस दफ़ा कभी मैं कभी तुम जो है वो फेमस जा रहा है, तो अब कोई और भी इस ड्रामे किसी और ड्रामे को मुँह नहीं लगा रहा। खैर भी हम ये बातें छोड़ते हैं, प्रोमो आ चुका है और हम लोग देख सकते हैं कि जी शर्जीना जो है ना दिन ब दिन उसका कैरेक्टर ना मुझे थोड़ा सा अब चुभ सा रह कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मतलब बेचारी के ऊपर ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिर सी बात सबकी लाडली है, सारे लोग मेरे पीछे ना पड़ जाएं।
बेसिकली मैं कह रही हूँ कि शर्जीना जो है ना बहुत ही ज़्यादा ना फिक्शनल, बहुत ज़्यादा किताबी, बहुत ही ज़्यादा ख़याली, बहुत ही ज़्यादा क्या बकवास है, बहुत ही ज़्यादा बचगानी और बहुत ही ज़्यादा मतलब फेक कह सकते हैं जैसे बातें कर रही है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को पता है कि आजकल मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया गेमिंग में, गेम बनाने में, और जो इसको न्यू जॉब मिली है इतनी अच्छी 2 लाख मंथली इनकम वगैरह वगैरह, उसमें जो है मुस्तफ़ा काफ़ी बिज़ी हो गया हुआ है। तो शर्जीना को ये लग रहा है कि मुझे इनफ अटेंशन नहीं दे रहा है और ये जो है मुझे इग्नोर कर रहा है, साइड पे फेंका हुआ है मुझे, और इसी वजह से शर्जीना साहिबा को ये लग रहा है कि ये जी मुझसे प्यार नहीं कर रहा अब, और जी जैसे पहले था मेरे साथ ये वैसा नहीं है। लेकिन उसको ये समझ ही नहीं आ रही है कि वो बेचारा अगर पैसे कमाना चाह भी रहा है और अगर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा करना चाह भी रहा है तो वो शर्जीना और इनका जो नेक्स्ट मतलब कुछ एपिसोड में बेबी होने वाला है उसके लिए सब कुछ कर रहा है। और ये सब कुछ जो है पैसे के लिए तो कर ही रहा है, ज़ाहिर सी बात है, पर शर्जीना के लिए, शर्जीना की लाइफ आसान करने के लिए, ये इनका फ्यूचर बेबी है उसकी लाइफ आसान करने के लिए, अपनी लाइफ आसान करने के लिए सब कुछ कर रहा है। ज़िंदगी भर जो है बेचारे को लूज़र और मतलब बदमाश पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, और कहते रहे कि बाप और बीवी की कमाई पे पलने वाला। तो सारी सी बात अगर किसी को इतना कुछ बोलेंगे लोग तो उसके अंदर अगर इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या हो गया मेरे एक्सेंट को, सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ज़ाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कभी मैं कभी तुम की जब शुरू के एपिसोड्स थी, जब शर्जीना और मुस्तफ़ा की नई शादी हुई थी तो शर्जीना 24 घंटे यही खपती रहती थी कि कोई काम करो, कोई जॉब करो, मेरा भी दिल करता है कि मेरा शौहर मेरे लिए कमाए, मेरे लिए गिफ्ट लेके आए अपने पैसों से, और इतना रो के चीख के सब घर जो है सर पे उठाया होता था। तो जब मुस्तफ़ा को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए तो दोबारा नाराज़ हो रही है। पहले खुद ही कहती थी कि कुछ कमाओ, मेरा ख्याल करो और मेरे लिए गिफ्ट लेके आया अगर मुझे अच्छा लगेगा, और अब जब वो वाकई ये सब करना चाह रहा है तो कह रही कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा मुस्तफ़ा, मुझे समझ नहीं आ रही। शायद इस बेचारे की मूड स्विंग्स चल रहे हैं क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है, शायद वाकई वो ऐसी होना शुरू हो गई। लेकिन इन दोनों की जो सेपरेशन दिखाएंगे वो इसी टॉपिक, इसी पॉइंट पे, इसी बेस पे दिखाएंगे कि जी शर्जीना को ये लगेगा कि मुस्तफ़ा मुझे इनफ अटेंशन नहीं दे रहा है और वो जो है उससे अलहदा हो जाएगी। ठीक है, और वो जो है इसको छोड़ के अपने मामा पापा के घर चली जाएगी, क्योंकि टीज़र में भी हम लोगों ने देखा है कि इन दोनों की सेपरेशन तो ज़रूर दिखाएंगे। खैर फ़िलहाल जो हम लोगों ने ना ड्रामा यहीं तक देखा है और अभी आगे देखेंगे क्या क्या होता है आगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस ड्रामे को देखने का, एंड और भी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। दैट्स इट, बाय बाय।